All cabinet ministers, the Prime Minister convened the meeting and let them be permitted me. I will explain from the Sanatana Dharma. Thereafter you decide. Let him decide. Yes, even now I am telling. I told. सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान पर विवाद थमा नहीं है। इस बीच उनकी ही पार्टी डीएमके के एक अन्य नेता ए राजा ने भी सनातन के खिलाफ बिगड़े बोल दिए हैं। ए राजा ने उदयनिधि के बयान का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने तो सनातन के खिलाफ फिर भी नरमी दिखाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सनातन की तुलना तो HIV एड्स और कुछ कुष्ठ जैसी बीमारियों से होनी चाहिए। उनके इस बयान पर बवाल मचना तय है। बता दें कि विपक्षी इंडिया गठबंधन का डीएमके हिस्सा है और उसकी सभी मीटिंगों में एमके स्टालिन शामिल हुए हैं। डीएमके की स्थापना एम करुणानिधि ने की थी और वह नास्तिक थे। उनकी परंपरा का ही पालन करते हुए एमके स्टालिन और उनका परिवार भी नास्तिक होने का दावा करता है। लेकिन अब सनातन धर्म पर इस तरह के हमले ने बहस तेज कर दी है। बीजेपी इस मसले पर आक्रामक है और देश भर में इस पर हल्ला बोल कर सकती है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ही बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों से कहा कि वह सनातन धर्म के मुद्दे पर ठोस तर्कों के साथ जवाब दें। उन्होंने कहा कि यह मसला ऐसा है जिस पर खुलकर बोलना होगा। बस इतना ध्यान रहे कि संविधान के दायरे में रहते हुए ठोस तर्कों और तथ्यों के साथ बात की जाए। एक तरफ बीजेपी के आक्रामक रुख और दूसरी तरफ उदयनिधि और उनकी पार्टी का अपने बयान पर डटे रहना चुनौती बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि इससे इंडिया गठबंधन को पीएम नरेंद्र मोदी सनातन के मुद्दे पर घेर सकते हैं। देश भर में करीब 100 करोड़ हिंदुओं की आबादी देखते हुए चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश भी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो बीजेपी को ही फायदा होगा। गौरतलब है कि वह इंडिया गठबंधन पर इसे लेकर हमला बोल रही है। आरजेडी, आप और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उदयनिधि के बयान का समर्थन किया है। इससे बीजेपी के निशाने पर पूरा गठबंधन ही आ गया है। दूसरी तरफ एक कार्यक्रम में पुडुचेरी में बोलते हुए ए राजा ने कहा था कि अमित शाह होम मिनिस्टर इसलिए बने क्योंकि हमने सनातन धर्म को खत्म किया। टीसाई सौंदरराजन भी इसलिए गवर्नर बने। अन्नामलाई IPS भी इसी वजह से बने क्योंकि हमने सनातन को खत्म किया। ए राजा ने सनातन धर्म को लेकर दिए अपने बयानों पर अमित शाह को बहस की भी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि वे चाहें तो दिल्ली में ही किसी भी जगह पर खुले में बहस कर सकते हैं। 1 लाख लोगों को बुलाकर बहस करें, जनता तय करेगी कि कौन सही है। I am prepared to give answer for all cabinet ministers. The Prime Minister convened the meeting and let them be permitted me. I will explain which one is Sanatana Dharma. Thereafter you decide. Let him decide. You said you are ready for a debate. Yes, even now I am telling. I told.